वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा या फ़त्ताह या फ़त्ताह। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनश्शिर्कि वश्शिर्कि वर्रिया वज़ीन लिसानी बिज़्ज़िक्रि वल हम्दि वस्सलाह। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बी बिइल्मिक वस्तअमिल बदनी बिताअतिक। सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मुर्शिदना व हादियना व महदियना व महबूबना व महबूब रब्बिना व नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व हकीम तबीब क़ुलूबिना व सिराजम मुनीरा। मौलाना व मलजअना व मलाज़ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम व ख़िताबिहिल अज़ीम।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। दीरोज दरबुस्ता सराह महतूतियाने खुशनवाम कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। कुमरियाँ भी अपने शोक में डाले हुए सरतोक में कहती थी अपने ज़ौक़ में कशफ़त जाब जमालिही। बुलबुले भी सूब सूले लेके हर एक गुल की बू करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमीउ खिसालिही। चिड़ियों की सुनकर चहे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम है उस पर यूं कहे सल्लू अलैहि व आलिही। मोहब्बत के साथ मिलकर झूम झूम कर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी तादाद में आप बैठे हुए हैं। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका। हमदो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मुकाम उलमाए ज़ी वक़ार खुलफ़ाए ज़ाम इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान और बिलखुसूस सूबा सिंध के ओहदेदारान और इस मरकज़ के खुलफ़ाए किराम
और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजलो करम से अल इस्लाह नेटवर्क की काविशों से ये अजीमुशान जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई गई है, जिसमें हम और आप अल्लाह की फजलो इनायत से हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस कोशिश को, काविश को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। हमारा यहाँ पर आना, बैठना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जिन अहबाब ने बिलखुसूस अल इस्लाह नेटवर्क के तमाम ओहदेदारान और अराकीन, मेंबरान और उनसे वाबस्ता ताउन करने वाले अहबाब, जिन्होंने ये कोशिशें, काविशें की हैं, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी माल में, इज्जत में, आबरू में बरकती और रहमतें अता फरमाए। मैंने आप हजरात के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आला शानु व ज़बरहानहू के कलाम मुक़द्दस में से एक मशहूर व मअरूफ सूरह मुबारका, उसकी इब्तिदाई 3 आयतें तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। उलमा को छोड़कर आप दोस्तों के ज़हनों में शायद ये ख्याल आया हो कि प्रोग्राम तो मौजू की मुनासिबत से मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कारी साहब ने पता नहीं कहां से क्या आयत तिलावत कर दी और क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो रखें। इंशाअल्लाहुल अजीज हम और आप उसी नुक्ते और मौजू पर पहुंच जाएंगे जिसके लिए ये अजीमुशान महफिल सजाई गई है। इतनी गर्मी भी ज्यादा नहीं है कि आप सुबहान अल्लाह ही न कह सके। अल्हम्दुलिल्लाह आप उशाक हैं, इश्क वाले हैं, जज्बा वाले हैं, और अपने कामिल पीर में फनाइयत का दर्जा रखने वाले हैं। अभी पिछले दिनों इसी हफ्ते में मुझे कंदकोट, शिकारपुर, गौसपुर जाना पड़ा, जहां पर 51, आप अंदाजा लगाएं गर्मी का ये पॉइंट, आप समझ सकते हैं कि टैंकियों में पानी उबल जाता है, मगर उनकी सुभान अल्लाह की आवाज इतनी आ रही थी कि हैदराबाद वाले भी सुन रहे थे। और माशाल्लाह आप तो समंदर के करीब रहते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं खाते हैं, छोटी मोटी गर्मी से घबराने वाले आप नहीं, बड़े शहरों के रहने वाले और बड़ा दिल रखने वाले हैं। तो मुझे आपसे उम्मीदें भी बड़ी हैं, तो लिहाजा आप जितनी आवाज बुलंद करेंगे, मुझे यकीन है कि मदीने वाले की निगाह करम भी उतनी ज्यादा होगी। अभी भी वो आवाज नहीं आई जो कि आनी चाहिए। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वत्तीन, कसम है मुझे इंजीर की, वज़्ज़ैतून, और जैतून की, व तूर सीनीन, और तूर सीना जबल की, व हाज़ल बलदिल अमीन, इस अमन और अजमत वाले शहर मक्कतुल मुकर्रमा की। 3 आयतें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 चीजों की कसम खाई। कितनी अशिया की भाई? 4 कसमें खाई। पहली आयत में 2 लफ्जों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2
कसमें खाई जिन चीजों का ताल्लुक मेवाजात से है। इंजीर भी खाया जाता है और जैतून, ये पाकिस्तानी अमरूद नहीं बल्कि ओलिव ऑयल जो अक्सर आप टीवी इश्तिहारात में सुनते और पढ़ते भी रहते हैं, जो जिस्मानी साख के लिए निहायत मुफीद है, वो ओलिव ऑयल, वो जैतून, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दो मेवों की कसम खाई और फरमाया वतूर सीनीन, और मुझे कसम है तूर सीना जबल की, और मुझे कसम है वहाज़ल बलदिल अमीन, इस अमन और अज़मत वाले शहर मक्कतुल मुकर्रमा की। दो आयतें जो पिछली हैं, आयत नंबर 2 और 3, इन दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कसम उठाई खाई, उन दोनों कसमों का ताल्लुक किसी जाय और मकाम से। तूर सीना जबल भी मकाम है और मक्कतुल मुकर्रमा शहर भी मकाम है। आगे जो पहली आयत में दो अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो लफ्जों में जो कसम खाई, एक इंजीर की और एक जैतून की, उलमा मुहक्किक शाख फरमाते हैं करीन कुरानी के मुताबिक, उसूल तफसीर के मुताबिक, इरशाद खुदाबंदी की हिकमत यूं समझ न आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत में क्या इरशाद फरमाना चाहता है, क्या हिकमत और राज बताना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत और मंशा क्या है, इज्जत खुदाबंदी का इरादा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मुझे कसम है इंजीर की और जैतून की, और फिर दो कसमें खाई दो मकामात की, एक तूर सीना जबल की, एक अज़मत वाल शहर मक्कतुल मुकर्रमा की। दो मकामात की कसम खाई और दो मेवा जात की कसम खाई। बात की तुक नहीं बनती, हकीकतन ज़ाहिरन तो इसकी मुराद खुदा ही बेहतर जानता है, मगर अल्लाह ताला ने कुरान उतारा है हमारी हिदायत के लिए, कुरान उतारा है हमारे समझाने के लिए, हमारी हिदायत के लिए, रुश्द के लिए। तो आया फिर इंसान किस तरह समझ पाए कि रब्बे कायनात ने इन आयात में क्या हुक्म फरमाया और किस तरफ इशारा फरमाया। तो उलमा मुहक्किक फरमाते हैं, बिलखुसूस साहिबे दुरर और दीगर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, इन दो मेवाजात की जो कसम खाकर अल्लाह ने इनकी अहमियत का हमें बतलाया कि ये बहुत अहमियत वाली बात है, ये अपनी जगह पर, मगर जो कि दो कसमें दो मकामात से ताल्लुक रखती है, तो ये दो कसमें भी मेवाजात की नहीं बल्कि इशारा उसी मकाम की तरफ है। अगर इशारा मकाम की तरफ है तो किस तरह पहुंचाए भाई, कैसे समझे कि कौन सा मकाम। उलमा ने फरमाया अहादीस नबवी पर गौर किया गया, इस तफसीर को मालूम करने के लिए जब फहम से काम लिया गया, कुरान करीम की दीगर आयात को पढ़ा गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस कलाम के करीने को समझने के लिए उसूल और करीने को जांचा और परखा गया। पता ये चला कि सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने बतलाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खित्ते अर्जी पर जो जो नेमतें उतारी, जो जो नेमतें नाज़िल फरमाई, उन मकामात का जिक्र मेरे आका ने खास तौर पर कसरत वाली चीजों का भी फरमाया। मगर जब ये बात आई जैतून और बत्तीन की, तो मेरे आका ने फरमाया इंजीर और जैतून, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दोनों जन्नती मेवे हैं, इनको सबसे पहले जिस जमीन पर उतारा उसका नाम है जबल कासियून। क्या नाम है बोलिए, जोर से बोलिए। ये जबल कासियून किस तरह का जबल है? जिस तरह आपके पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में कोहे मरी, ये सुना है ना भाई, मलका कोसार, जितना वो अरीज और वसी है, जिस तरह उसकी लंबाई, ये भी उसी तरह का जबल है और उसी तरह की उसके अंदर अल्लाह ताला ने नेमतें पैदा फरमाई है।
तो अहादीस की रोशनी में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इसी मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले और कसरत से बत्तीन, इंजीर और जैतून को पैदा फरमाया। भाई जबल कासियून की कसम तो उठाई, क्यों उठाई? इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। ये जबल कासियून है कहां? ये है दिमश्क में। कहां है बोलिए? दिमश्क में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मुझे जबल कासियून की कसम। तकदीर इबारत कुछ यूं हुई कि मुझे जबल कासियून की कसम, मुझे तूर सीना जबल की कसम, मुझे अजमत और अमन वाले शहर मक्कतुल मुकर्रमा की कसम। तो अब बात समझ आ गई। करीना ने हमें ये साफ सीधा करके बता दिया कि अल्लाह ताला ने 3 मकामात की कसम उठाई है। एक जबल कासियून, एक तूर सीना जबल, एक अजमत वाला शहर मक्कतुल मुकर्रमा। इन 3 शहरों की 3 मकामात की अल्लाह ताला ने क्यों कसम खाई? इसमें हिकमत और राज क्या है? इसको समझने के लिए मजीद आका की बारगाह में चलना पड़ेगा। मेरे सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मुझे मेराज के लिए बुलाया, जिब्रील मुझे लेने के लिए आए, बुराक सवारी के लिए लाया गया। तो कोई सफाते जब सवारी चल पड़ी थी, वहां से हमने जो पहली मंजिल और पहला पड़ाव किया था, जहां पर 2 रकात नमाज अदा की गई थी, वो जगह थी मदीनतुल मुनव्वरा। कोहे सफा से चले, पहली मंजिल की। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस कि पहली मंजिल मदीनतुल मुनव्वरा, जहां खजूर के दरख्त कसरत से नजर आ रहे थे। हुजूर ने पूछा, जिब्रील बताओ ये कौन सा मकाम है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अभी तो इसको यसरफ कहते हैं, मगर जब आप तशरीफ लाएंगे तो लोग इसको तैयबा मदीनतुल मुनव्वरा के नामों से पहचानेंगे। और वहां से हदीस पाक में जिक्र है कि जब दोबारा बुराक रुका, सवारी रुकी, तो वो तूर सीना जबल का मकाम था। हुजूर यहां पर ठहरे, उतरे और 2 रकात नफिल नमाज अदा फरमाए। क्यों? इसलिए कि यहां पर मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना सिफाती जलवा दिखाया था। मक्कतुल मुकर्रमा से सवारी चली, मदीना तैयबा पहली मंजिल, उसके बाद तूर सीना जबल। अब दुनिया के नक्शे उठाएं, हिजाज मुकद्दसा से मदीना तैयबा से बिलखुसूस अगर कोई शख्स मिस्र जाना चाहे, क्योंकि तूर सीना जबल तो मिस्र में है, तो मिस्र अगर कोई जाना चाहे तो चाहे बाय एयर जाए, बाय ट्रेन जाए, बाय बस जाए, पैदल जाए, तरीका रूट कुछ इस तरह का बना हुआ है कि उसको जबल कासियून से दिमश्क से गुजरना पड़ेगा। उसको भाई जिस तरह हम हैदराबाद से कराची के लिए निकले तो रास्ते में नूरियाबाद पड़ता है, बोलिए, ये तो जानते हैं, आप समझते हैं। तो इसी रूट और तरीक को देखा जाए तो मदीना तैयबा से अगर कोई मिस्र जाए तो उसको रास्ते में जबल कासियून दिमश्क से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, दुनिया वालों, तुम मेरे महबूब की कदर व कीमत, मंजिलत, उलूब मर्तबत, शान का सही माना में इदराक और इरफान नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा महबूब तो महबूब है, उसकी अजमत का क्या कहना, उसकी उलूब मर्तबत का क्या कहना, मगर तुम्हें यही बता देता हूँ कि मुस्तफ़ा तो मुस्तफ़ा है, मगर मेराज की रात मेरे महबूब की समा
सवारी बुराक के जहां जहां कदम लगे, मैं अल्लाह उन मकामात का कसम उठाकर कसमें खाकर तुम्हें बताए देना चाहता हूं कि मेरा महबूब कितना अजीम है, जिसकी सवारी के कदम जिस जिस जगह और मकाम पर पड़े, मैं अल्लाह उन मकामात की कसमें उठाता हूं। वहाज़ल बलदिल अमीन, तो बुराक मक्का से चला और पड़ाव किया पहला मदीनतुल मुनव्वरा। मदीना का जिक्र इसलिए नहीं किया कि मदीना का जिक्र तो होता ही रहेगा, क्योंकि सरकार भी तो वहीं बसते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। तो जब मदीनतुल मुनव्वरा से सवारी चली तो तूर सीना जबल पर, और जब मदीना से मिस्र की तरफ गए तो रास्ते में जबल कासियून आया, वहीं से सवारी गुजरी। ये जमीनी मेराज था। अल्लाह ताला ने इशारतन इसमें अजमत मुस्तफ़ा का इजहार किया। रब्बे कायनात ने फरमाया, सुन लो, मैं कसमें खाता हूँ, मुझे जरूरत नहीं कि मैं इंजीर की कसम खाऊं, जैतून की कसम खाऊं। दुनिया के अंदर और भी फल फ्रूट हैं जो मैंने ही पैदा किए हैं, क्या जरूरत पड़ी है कि मैं दो की कसमें खाऊं। सूरह रहमान में इतनी नेमतों का जिक्र किया है, तो यहाँ पर कसम खाकर बतलाने का मकसद और कुछ नहीं था। इशारा इसमें यह था, जिसको जुस्तजू होगी वो इस मकाम और इसरार पर पहुंची जाएगा। तो सुनो, उस शाख से कहा गया, तुम्हें तो अगर मालूम हो जाए तो पता चल जाएगा मारिफत मोहम्मदी किस मकाम का नाम है। तो सुन लो, मैं खुदा अगर कसम खाता हूँ वत्तीन और वज़ैतून का, तो ये फल और फ्रूट की कसम नहीं, बल्कि ये मकाम जबल कासियून की कसम है। इसलिए कसम है कि यहां से मेरे मुस्तफा के बुराक के सुमोर कदम लगे थे। कहिए सुभान अल्लाह। तो यूं कहिए कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही में तो बताया कि हम ले गए, यहां ये बताया किन रास्तों से ले गए। कहिए सुभान अल्लाह। किन रास्तों से ले गए वो रूट भी बता दिया, और उस रूट का बताकर फिर एक एक जगह की कसम खाकर अहमियत बताई कि लोगों, कहीं तुम ये मत समझ बैठो कि ये मेराज कोई मामूली बात ही नहीं, ये इतनी अजमत वाला सैर और सुहाना सफर है कि जिसके कदम कदम की बात में अल्लाह खुद करता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। जब खुद खुदा इस बात का जिक्र फरमाता है तो फिर हम खुलकर और दिल को खुश करके क्यों ना बताएं कि मुस्तफ़ा ने इस तरह से मेराज किया। किस तरह किया? मोहब्बत के साथ झूम झूम कर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि कजाम रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सियासता को उठाइए, तफसीली जिक्र मिलेगा। मेरे आकाए दो जगह उम्मे हानी के घर आए। फाखितह आपका नाम है, सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा की बहन, सैयदना अबू तालिब की बेटी। हुजूर उनके घर तशरीफ लाए और फरमाया कि उम्मे हानी, आज मैं तेरा मेहमान। कहिए सुभान अल्लाह। आज मैं तेरा मेहमान। हुजूर बड़ी करम नवाजी हुई, मेरे भाग खुल गए। बताए क्या खाएंगे, मैं तैयारी करूं। फरमाया नहीं, अभी तो इंद रब्बी हुवा युतइमुनी व यस्कीनी। मैं रात अपने रब के पास गुजारता हूँ, वो ही मुझे खिलाता है, वो ही मुझे पिलाता है। आराम फरमा हुई।
उधर जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील जी रब्बे जलील सिदरतुल मुंतहा से उतरो, जन्नत में जाओ, जन्नत मुअल्ला से बुराक लेकर, जन्नती पोशाक लेकर और ताहा का ताज लेकर, मलाइके की जमात लेकर, हुराने बेश से कहें कि वो सिंगार करके कतारे बनाए, गुलमान से कह दें कि वो जन्नती हार लेकर काले खड़े हो जाए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए, जहन्नम के दारोगा से कहो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाए। ये सारी तैयारी करके मक्कतुल मुकर्रमा में कोए सफा पर उतर करके उम्मे हानी के घर जाकर, हुजरे में जाकर मेरे मुस्तफा के कदमों को चूम कर हुजूर को बेदार करके मेरा पैगाम देकर मेरी दीदार के लिए मेरे महबूब को मेरे पास ले आ। जब जिब्रील आए तो मुस्तफा के जब कदम चूमने की बारी आई, जिब्रील ने सोचा कि चलो बुलाता हूं या मोहम्मद, तो हुजूर बेदार हो जाएंगे। फिर सोचा ये बेअदबी है, महबूब के कदमैन को चूमना शुरू किया। इधर जिब्रील चूम भी रहे और साथ साथ ये भी तमन्ना दिल से निकल रही है कि मौला तेरा महबूब आरामी हो, कभी बेदार ना हो, मैं चूमता रहूं। जिब्रील ये भी भला कोई बात है, हमारी मशीयत और एज़दी का हुक्म क्या था वो भूल गए। मौला नहीं मगर बात कुछ ऐसी है, न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद के तलवों में देखा, न जन्नत के गुलजार में है मजा जो मोहम्मद के दीदार में है। आकाए दो जहां के कदमैन को चूम रखा है। हुजूर बेदार हुए, अर्ज़ किया इन्ना रब्बका कद इश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके दीदार और मुलाकात का इश्तियाक दिखाया है। हुजूर मैं लेने के लिए आया हूँ, हुजूर जल्दी करें, तैयारी फरमाए, अल्लाह की बारगाह में चलने के लिए तैयार हो जाए। सिंधी अवारा सिंधी समझो था, केतरा सिंधी समझो था, मूंखे ॿुधायो सही। सो सब सिंधी वेठा न, बाक़ी उर्दू वारा कहिड़ा, उर्दू रुगो इंटरनेट वारनि जे लाइ, पर जेके वेठा आहिनि उन्हनि जो बि हक़ आहे। अॼु जल्द कयो जिब्राईल चयो चढ़ घोट मुहम्मद घोड़े, महबूब हलो मेरा जो मुहारू मोड़े। पंहिंजे मौजूदगी जो एहसास ॾियारियो, हथ मथे खणी ॿुधायो, अॼु जल्द कयो जिब्राईल चयो चढ़ घोट मुहम्मद घोड़े, महबूब हलो मेरा जो मुहारू मोड़े। आने की तमन्ना सब जी हली दावत खाओ रब जी, तारीख सतावी रजबी आ मुकर्रर माह रजब जी, मुते फर्जिया मुझी मर्जिया, मुते फर्जिया मुझी मर्जिया, दिया जुती मुबारक जोड़े, महबूब हलो मेरा जो मुहारू मोड़े। कायनात में खुशी थी, अजीब लम्हात थे। आला हजरत अजीमुल मर्तबत अशाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अकीदा और मोहब्बत का इजहार करते हुए फलसफा मेराज को अपने अशार में बयान फरमाया। वो फरमाते वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे,
नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। फरमाया जिस तरह तुम अपने वीआईपी मेहमान के लिए इस्तकबाल के लिए तैयारियां करते हो, कुमकुमे लगाते हो, अजीब तरह की तैयारी होती है, मगर तुम दुनियावी साजो सामान का इस्तेमाल करते हो। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरती सामान का इस्तेमाल किया, मुस्तफा के रास्तों को सजाया गया। मगर याद रखो कराची वालों, आज तुमने डेकोरेशन पुराना इस्तेमाल किया, अल्लाह ने नए निराले तरफ के सामान मुस्तफा के लिए जो कुछ तैयार किया वो सब नया ही नया था। कहिए सुभान अल्लाह। वहां फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़हात उठ रहे थे। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस कायनात को खुशियों से भर दिया और आशिकों के दिल नाच रहे थे इस तरह जिस तरह मोर नाचता है। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए, वो नग़्मे नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। सुभान अल्लाह। गुबार बनकर निसार जाए, कहाँ उस रह गुजर को पाए। जिन रास्तों से मुस्तफा की सवारी गुजर रही थी, उस शाद तो आज भी चाहते कि अगर उसकी एक गर्दी ही मिल जाए तो हमारे क्या ही बाग बन जाए। मगर कुर्बान जाए निसार, गुबार बनकर निसार जाए, कहाँ उस रह गुजर को पाए। हमारे दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जहां बिछे थे, और खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे, जन्नत का लिबास लाया गया था। उस जन्नती पोशाक को ज़ेबतन कराने के लिए कुदसियाने बेहिश्त आए थे, जो मुस्तफ़ा को कौसर व तस्लीम के पानी से गुस्ल देकर हुजूर को आबे ज़मज़म से पानी से वुज़ू कराकर ताहा का ताज भी पाना रहे थे और लिबास भी ज़ेबतन करवा रहे थे। सुभान अल्लाह। अजीब आलम था, क्या नजारा था जब हुजूर को दूल्हा की तरह सजाया गया। भाई हमारे यहाँ ऐसा होता है, जब दूल्हा को सजाया जाता है, सेहरा बांधा जाता है, तो इर्द गिर्द के फुकरा मांगने वाले मंगते आ जाते। कोई दूल्हा के भाई से, कोई दूल्हा के बाप से, रिश्तेदार से कहता है भाई आज तेरा भाई या बेटा इसने सेहरा बांधा है, इसके सेहरे का ही कुछ सदका दे दे। हर कोई अपना फायदा देखता है और मांगने के लिए आ जाते हैं। जब हुजूर को जन्नतों का दूल्हा बनाया गया तो उस वक्त भी कोई आए थे हुजूर के रुख ताबा का सदका लेने के लिए। वो कौन थे और क्या उनको मिला? आलात फरमाते हैं उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, के चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे।
फरमाते हैं ये चांद जो आज मुनव्वर है, सूरज जिसकी शुआएं दिल को निकलती हैं, सितारे झगमगा रहे हैं, ये बात इसमें राज और हिकमत ये है कि अल्लाह ताला ने इनको नूरे मोहम्मदी से ही तख्लीक फरमाया था। या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खलक क़ब्ल अल अशियाए नूर नबिय्यिक मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल कुदरत गैसु शाअ अल्लाह वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अरदुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ने सबसे अपने पहले महबूब की जात को बनाया, फिर मुस्तफ़ा के नूर से इन चीज़ों को बनाया। सूरज को बनाया तो हुजूर के नूर से, चांद की तख्लीक हुई तो मुस्तफ़ा के नूर से, सितारों को बनाया तो मुस्तफ़ा के नूर का सदका, ज़मीन को बनाया तो हुजूर के नूर के सदके, ये सारी कायनात मुस्तफ़ा के नूर के सदके पैदा हुई। तो ये चांद सूरज जिनको सदियां बीत गई थी, जिनकी रोशनी टिमटिमा रही थी, आए आज हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने पहले भी आपके कदमों के सदके से हमारी तख्लीक फरमाई थी। अब हमें क़यामत तक रोशन रहना है तो हमें ऐसी चार्ज करें, ऐसा नूर अता फरमाए कि हमारी रोशनी ताबिंदा दवा रहे। आकाए दो जहां ने उनको सदका दिया, वो लेकर चले गए, तभी तो वो झलक रहे हैं। वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो जो बल टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, और बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार जन्नती थे। वो नूर के फूल जो जन्नत में जगा रहे हैं, उन तमाम फूलों को रंगीनियां भी मुस्तफा के तलवों के धोवन से नसीब हुई है। सुभान अल्लाह। अचानक खबर आई उम्मत के लिए, क्या खबर आई? खबर ये तहवीले महर की थी कि रुत सुहानी घड़ी फिरेगी। 12 बुर्ज बनाए हैं अल्लाह ने। जब ये सूरज और चांद अपने मदार में चलते हुए एक बुर्ज को दूसरे बुर्ज की तरफ जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम कुदरत में ये कुछ कर रखा है कि यहाँ के मौसमी हालात भी तब्दील हो जाते हैं। मगर ये महर, ये चांद कोई आम चांद नहीं था, इसका बुर्ज भी कोई आम बुर्ज नहीं था। मुस्तफ़ा जब महरे खुदाबंदी एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर मौसम में कोई और तब्दीली नहीं बल्कि उम्मत के लिए खुशखबरी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत। खबर ये तहवीले मगर की थी कि रुत सुहानी घड़ी फिरेगी, वहाँ की पोशाक ज़ेब तन की यहाँ का जोड़ा बढ़ा चुके थे। आलात ने फरमाया काश ये भी हो सकता था कि हम भी वहां होते। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। जो हम भी वहां होते, खाके गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। ये तो उनके भाग और वक्त की बात है जो सितारों को मुस्तफ़ा की उतरन मिल गई, जन्नत को मिल गई। आकाए दो जहां ताहा का ताज सर पे रखा। सुभान अल्लाह।
मलाइका ने बुराक तक रास्ता बनाया और किस तरह से महबूब जा रहे हैं आला हजरत बता रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। तजल्लिए हक का सेरा सर पर सलातो तस्लीम की निछावर दुरो या कुदसी परे जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे। अभी न आए थे पुष्ट जी तक कि सर हुई मगफिरत की शलक सदा शफाअत ने दी मुबारक गुनाह मस्ताना झूमते थे। हुजूर अभी बुराक के पुष्ट पर नहीं आए थे, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के दिल की बात को भांप लिया, जांच लिया। फरमाया मेरे महबूब आपकी दिल में ये ख्याल आया कि मेरे लिए तो बुराक है, मेरी उम्मत के लिए क़यामत के दिन क्या इंतजाम किया जाएगा। मुस्तफ़ा आपके तसद्दुक से, आपके सदके से आपसे वादा करता हूँ जो कि तेरा होगा, तेरी सुन्नत पर अमल करेगा, तेरी शरीयत मुत्तहरा को अपनाएगा, जो तुझसे ताल्लुक हुब्बी ताल्लुक उसकी कायम करेगा, मजबूत नाता रखेगा, निस्बत जोड़ेगा, अपनी कब्र से बाद में उठेगा, मैं उसके लिए भी पहले ही बुराक का इंतजाम कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अब हुजूर की सवारी चलने लगी। कहिए सुभान अल्लाह। किस अंदाज से चलने लगी। बाग आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। ये सवारी सुए जाते बारी चली, अब्रे रहमत उठा आज की रात है। सुभान अल्लाह। जब आकाए दो जहां ने फरमाया कि हम तूर सीना जबल पर पहुंचे और वहां से गुजर रहे थे, तो हमने देखा तूर की चोटी हमें झुककर सलाम कर रही थी। कहिए सुभान अल्लाह। तूर चोटी को अपनी झुकाने लगा, चांदनी चांद हर सू दिखाने लगा, अर्श से फर्श तक जगमगाने लगा, रश के सुबह सफा आज की रात है। सुभान अल्लाह। मलाइका को खास तौर पर ड्यूटियां दी गई कि भाई आज तुम्हारा ये काम है। एक तो वो जो पहले से करते हुए आ रहे और करते चले जाओगे, वो क्या, मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम। मगर आज एक खास काम और भी है। वो क्या, मेरे महबूब की सवारी के इर्द गिर्द जो चल रहे हो तो ये भी काम करते हुए चलो। क्या, इतने रहमत फरिश्ते छिड़कते चले, जिसकी खुशबू से रस्ते महकते चले, चांद तारे जलव में चमकते चले, कहकशा जेरे पा आज की रात है। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब हम कोहे तूर से भी आगे गए, अचानक हमें आवाजें सुनाई दी। कोई सलाम कर रहा था, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। जिब्रील अमीन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप इन सलाम का जवाब अता फरमाइए। जवाब देकर पूछा, जिब्रील बताइए कौन थे जो सलाम कर रहे थे। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह पहला सलाम करने वाला आदम सफ़ीउल्लाह था, दूसरा सलाम करने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह
था। और तीसरा सलाम करने वाला ईसा रूहुल्लाह था। न सिर्फ मलाइका दुरूद पढ़ रहे थे बल्कि अंबिया भी झूम झूम कर मुस्तफा पर सलाम भेज रहे थे। चलते हुए ये भी बताया गया कि ये महबूब कौन है। कहिए सुभान अल्लाह। जज्बे हुस्ने तलब आज की रात गए, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। सर पे नूरानी सगरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है। शाह दूल्हा बना आज की रात है। क्यों न हो, इधर जब तूर से गुजरे तो मूसा कलीमुल्लाह भी देख रहे थे और तूर भी देख रहा था कि अजीब मामला है। तूर पर रिफाते लामकानी कहा, लंतरानी कहा, मर्रानी कहा। जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, उसका एक मौजज़ा आज की रात है। इन करे असां सिंधी वारा बि चवंदा आहियूं, मुस्तफ़ा जो सेरो सेरो आ, हीअ मथे वयो ॿियो केरो आ। मुस्तफ़ा जो सेरो सेरो आ, हीअ मथे वयो ॿियो केरो आ। चलते चलते मेरे आकाए दो जाने फरमाया, हमें एक अजीब व गरीब खुशबू आई, दिल कुशाई की खुशबू। पूछा जिब्रील से, जिब्रील बताओ ये किस तरह की खुशबू, किसकी है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये एक औरत और उसके 3 बच्चों के वजूद की खुशबू है। इतनी बेहतरीन खुशबू उनके वजूद की, और यहां पर कैसे? या रसूल अल्लाह, वाक़या कुछ यूं है कि बनी इसराइल मूसा कलीमुल्लाह पर ईमान लाने वाली वो औरत जो फिरौन के महल में रहती थी, उनकी मलका और उनकी बेटियों का सिंगार करती थी, माशिता सिंगार करने वाली थी। मूसा कलीमुल्लाह पर खुफिया तौर पर ईमान ला चुकी थी, अल्लाह को वहदहुला शरीक करके मानती थी। एक दफा फिरौन के बाद फिरौन की बेटी के बालों को कंघी कर रही थी कि अचानक कंघी हाथ से गिर गई। उसने जो कंघी उठाई तो ज़बान से निकला बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी ने सुन लिया, कहा ये किसका नाम लिया? बताया कि अगर आपको मालूम पड़ ही चुका है तो अब छुपाऊंगी नहीं। मैं ईमान ला चुकी हूं मूसा और हारून के रब पर, और मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह वो है जिसने तेरे बाप और मेरे बाप और तुझे, सबको, कायनात को, जमीन और आसमानों को उसने बनाया। फिरौन की बेटी को बात बुरी लगी, बाजू से पकड़कर अपने बाप के पास लाई, कहा कि ये हमारे महल में रहे, लोग हमें सजदा करें, इलाह समझे, और ये किसी और की बंदगी करे, कैसे हो सकता है? आप इसको ऐसी इबरतनाक सजा दें कि आइंदा के लिए ये मिसाल बन जाए। फिरौन ने उसको समझाया कि देखो, तुम हमारी पुरानी वफादार नौकरानी हो, अगर तुम मेरी बात समझो और वापस आ जाओ, मुझे खुदा मानो, तो तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा, नहीं तो ऐसी सजा दूंगा कि तू याद रखेगी। औरत ने कहा कि जब मैं अल्लाह पर ईमान ले आई हूं तो अब पीछे नहीं हटूंगी, चाहे तू मेरे साथ कुछ मामला कर, मैं हटने वाली नहीं हूं। उसने कहा मैं तुझे सजा दूंगा, ऐसी सजा कि तेरा लूलू कांप जाएगा। क्या सजा दोगे? मैं तैयार हूं। उसने कहा एक बड़ी देग लाओ, उसके अंदर तेल डाला गया, आग रोशन की गई। जब वो तेल गर्म हो गया, जलाने लगा,
तो उसने कहा, फिरौन ने कहा इस औरत को इस देग में डाल, तेल में डाल। वो आगे खुशी से बढ़ी। फिरौन ने कहा इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बड़े खुशी के साथ आगे बढ़ी। कहा रोको, इसके 3 बच्चे हैं उनको लाओ। 3 बच्चे लाए गए, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। पहले सबसे पहले छोटे बेटे को डाला गया। जब वो उस कढ़ाई में डाला गया, वो बच्चा खामोशी के साथ अपने मालिक अकबर, हकीकी खालिक अकबर के पास पहुंचा। ये औरत देख रही थी। फिरौन ने कहा तेरे सामने तेरे बेटे को हमने इस कढ़ाई में डाल दिया, अभी भी अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो पीछे हट जा, मुझे खुदा मान तो तुझे माफ कर दूंगा, तेरे बकाया 2 बच्चे भी बच जाएंगे। उसने कहा ये एक बेटा या 2 या 3 औलादे क्या चीज है, अल्लाह अगर मुझे 1000 औलादे दे तो एक एक करके खुदा के नाम पर कुर्बान करती जाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे अब्दुल लतीफ फरमायो छाजे करे। फरमाए तो इन करे जो हुन चयो हो मुझे मथे जे हुजन सिर न 1000 त तू जी असान तवार हर हर वढिया हेकड़ो। भला इहा दावा केर करे सघंदो? बिठाई तो फरमाए जंहिंजे दिल में इश्क खुदाबंदी हूंदो। फरमाए तो वहदहू जे वढिया इल्लल्लाह हसी ओरीन यूं हकीकत गडियो तरीक़त तोरीन मारफत जे माठ सी देसां दर डोरीन सुखी न सुता कदही वेही न बोलीन कुल न कोरीन आशिक अब्दुल लतीफ चए। जिनको खुदा से मोहब्बत होती है वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो नहीं सोचते कि क्या होगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे या नहीं कहेंगे, वाह वाह करेंगे या न करेंगे। जिनके दिल में इश्क खुदाबंदी होता है वो तो सिर्फ बहाने ढूंढता है कि मौका मिले यार का जिक्र आ जाए। भाई अल इस्लाह नेटवर्क वालों को क्या मिलेगा? कोई हमने आकर इलेक्शन करवानी है, कल क्या करना है? हाँ, एक लालच है हमें आपसे, रफीक भाई की आपसे लालच है, मेरी भी है, पूरी टीम की है, जमात इस्लाम मुस्लिमीन की है। वो क्या? वो लालच ये है कि इस दिल के अंदर जो गैर के ख्यालात भरे हुए हैं, इन शैतानी तागूती कुव्वतों को दिल से निकाल बाहर करे। आओ मिलकर जिक्र मुस्तफा करें। यही पैगाम, यही मकसद है। चाहते हैं अगर अपना माल खर्च होता है तो ये सस्ता सौदा है भाई। प्रोग्राम करना कोई मामूली बात नहीं होती। लंगर खिलाना ये कौन खिला सकता है? वो ही खिला सकता है जिसको खुदा अपने गैब से तौफीक देता है। मैं आया तो मुझे रफीक भाई के भतीजे अजीम साहब कह रहे थे कि हमने ये मोहब्बत से प्रोग्राम सजाया, अल्लाह कबूल करे। मैंने कहा बात ये नहीं है कि अल्लाह कबूल करे भाई, ये बात वो नहीं कि जिसको खुदा बाद में कबूल करता है। बंदा इरादा करता है, चाहे मीलाद की महफिल हो, मेराजुन नबी की महफिल हो, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जिक्र खुदाबंदी का जिक्र हो या जिक्र मुस्तफा की बात हो, ये मुनाकिद तब होती है जब मुस्तफा की बारगाह से जवाब मिलता है कि अब मुनाकिद कर को। भाई आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे, इंतजाम करेंगे, जब वो कहेगा कि भाई बात कन्फर्म है कि मैं आऊंगा, तभी तो आप इंतजाम करेंगे। वो वादा ही ना करे, हामी ही ना भरे, तो बताइए आप इंतजाम करेंगे? बोलिए, करेंगे इंतजाम? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इस निज़ाम को जरा इस तरह बनाया है। दरबारे मोहम्मदी दुनिया का बड़ा सेक्रेटरीट है, वहाँ मुस्तफ़ा के गुलाम बैठे हुए हैं, यहाँ से गुलामों की अर्जियाँ वहाँ जाती है। या रसूल अल्लाह, मुहाजिर कैंप के इस मरकज़ रूहानिया में हम आपके जिक्र की महफिल सजाना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम उशाक खुदाम आएंगे और वो सब चाहते हैं कि हुजूर का जिक्र हो, तो मुस्तफ़ा की
की नजरे करम भी हो, हमारी बिगड़ी भी बन जाए, बिगड़े काम भी संवर जाए, तो हुजूर गुलामों के लिए क्या हुक्म है? हुजूर ने फरमाया इन गुलामों को इजाजत दे दो, ये इंतजाम करें, हम भी वहां आएंगे। तभी तो बात बनती है भाई। ये कोई सियासी जलसा नहीं है कि किसी पर उम्मीद रख के बताई गई कि भाई हाँ ये कुछ मिलेगा, वो कुछ मिलेगा। हमने उम्मीदें लगाई हैं तो सरकार से लगाई है। और कहिए सुभान अल्लाह। हम क्या लगाते हैं, ये तो सिलसिला चला आ रहा है। ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक जहां ने। ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक जहां ने। हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। आज रफीक भाई ने सबको बुलाकर जिक्र मुस्तफ़ा का एहतमाम किया तो ये उसकी सआदत है और अल्लाह ने हमें भी मौका अता फरमाया। मगर दोस्तों ये न रफीक आगे रहेगा, न हमेशा रहने के लिए आया, न मसूद बोलने के लिए आया, न आप सुनने के लिए हमेशा आए हैं। हम तो चलते रहेंगे और पीछे कारवां आता रहेगा, मगर जो जो मुस्तफा से लेता रहेगा वो हुजूर की महफिल सजाता रहेगा। सुभान। अभी बताया गया कि इंटरनेट पर रूम में कसीर तादाद में लोग समाअत कर रहे हैं। भाई आप आए हो तो किसी पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये भी एहसान मुस्तफा है आप पर कि उस महबूब ने अपने जिक्र के लिए आपको मुंतखब किया है। कितने लोग होंगे जो अभी मुख्तलिफ रूम में सॉन्ग सुन रहे होंगे, गाने फहाशी गाली गलौज के काम कर रहे होंगे, मगर कुर्बान जाइए हुजूर के करम पर कि मुस्तफा ने जिन जिन को चुना उनको पकड़कर अपने जिक्र की महफिल में बिठाया। आप जो कुछ सुन रहे हैं, मैं क्या होता हूं सुनाने वाला, मेरी हैसियत और औकात क्या है, न ज़ुबान के अंदर असर न किरदार की बात है, बात जो कुछ है मैं अपने पीर की करता हूं। राजन खे रंग लायई सजन सुबहान अल्लाह। मथे हथ खणी चो झूमी चो, राजन खे रंग लायई सजन सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह शान वधाई सजन सुबहान अल्लाह। अल्लाह शान वधाई सजन सुबहान अल्लाह। मिठल कोठे या मिठड़ो मां, मिठल कोठे या मिठड़ो मां। मिठल कोठे या मिठड़ो मां, मिठल कोठे या मिठड़ो मां। मोला मिठाणो रखायुई सजन सुबहान अल्लाह। मोला मिठाणो रखायुई सजन सुबहान अल्लाह। राजन खे रंग लायई सजन सुबहान अल्लाह। हथ मथे खणी झूमी चो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह शान वधाई सजन सुबहान अल्लाह। चो सुबहान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मैं कनकोट गया था, वहां पर अजीब एक दोस्त ने, शाह साहब है, सैयद है, उन्होंने मुझे करामत बताई। दिल चाहता है आपको भी बताऊं, सुनेंगे? सब सुनेंगे? ऐसे नहीं भाई, सब कहें तो फिर सुनाओ। कहीं कोई कह दे कि अपनी पीर की तारीफ कर रहा है, जब आपकी डिमांड होगी तो बताऊंगा। फिर बताइए, बताऊं?
बता रहे थे कि गौसपुर में जो पिछले मर्तबा सैलाब आए, दरिया के बिल्कुल करीब हैं वो लोग, 2-3 किलोमीटर दूर है जहां से दरिया बंग को, वहां जहां से पानी निकला था उसी जगह से फकीर हैं, एक सादा फकीर, उनका घर भी था, दुकान भी थी परचून की। तो जब पानी आया तो वो अपने बच्चों को तो पहले बिठा चुका था, बाहर निकाल चुका था, अपनी दुकान की सामान को वो समेटने लगा कि कुछ ना कुछ जितना बच सके बचाऊं। तो 3 मर्तबा वो जब दुकान में सामान समेट रहा था, वो कसम खा के बता रहा है कि 3 मर्तबा हुजूर किबला आलम सामने आए। फरमाया फकीर जल्दी चलो, जल्दी बाहर निकलो, तुम्हारी जान को खतरा है, ये सामान महफूज रहेगा, हम तुम्हें कहते हैं ये महफूज रहेगा। जब 3री मर्तबा कहा तो वो फकीर निकला, कहता है मैं तो चला गया, पूरा गांव डूब गया, कई सैकड़ों गांव डूब गए, घर डूब गए। अब 3 महीने के बाद जब पानी थोड़ा उतरा तो मैंने आर्मी से कहा कि मुझे अपनी लॉन्च में लेकर चले, मैं अपनी दुकान देखूंगा। तो वो हंसने लग गए कि तुम दुकान देखोगे? भाई यहां तो गांव के गांव चले गए, बह गए, तुम्हारी दुकान सामान का कोई एक चीज भी बाकी नहीं रही होगी। उसने कहा बात ये नहीं है रहे या न रहे, मेरे मुर्शिद ने मुझे कहा तेरी दुकान को कुछ नहीं होगा, तो मुझे पता है कुछ नहीं होगा, तुम ले चलो। जब आर्मी वालों को उसने तंग किया तो एक आर्मी अफसर ने कहा चलो इसकी बात मान लेते, अगर वाकईतन इसकी बात सच निकली तो फिर इसके शेख कामिल के दीदार को हम भी चलेंगे। लॉन्च में बिठाकर जब उसको उस मकाम पर लाए जहां पर और दुकानें भी थी, घर भी थे, मगर किसी दुकान का कोई नाम निशान नहीं था। इसकी दुकान, उसके चौगिर्द 5 फीट का पानी भरा हुआ था, और पहले तो पानी ऊपर से गुजर चुका था। दरवाजा, शटर इनको बंद नजर आया। जब वहां देखा तो कहा भाई ठीक है, तुम्हारी दुकान तो नजर आ रही है, यही है? हाँ यही है। अब शटर खोलेंगे तो पानी चला जाएगा। उसने कहा मैं ऊपर छत से जाऊंगा। वो छत से ऊपर जब नीचे गुजरा, जब नीचे आया तो उसने आर्मी वालों को बुलाया। इर्द गिर्द पूरे 5 किलोमीटर में पानी 5 से 10 फीट के अंदर भरा हुआ था, मगर दुकान के अंदर एक बूंद भी पानी की दाखिल नहीं थी। कहिए सुभान अल्लाह। वो आर्मी वालों की भी आंखों से आंसू आ गए कि वाकईतन है कोई ऐसा मर्दे कलंदर जो आज भी ये करके दिखाए। उसने कहा मेरा मुर्शिद वो है, अगर इशारा करे तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। सडहिकड़े सा सब सडने, सडहिकड़े सा सब सडने, सडहिकड़े सा सब सडने, सडहिकड़े सा सब सडने, मुझे हेरा मुरकाई सजन सुबहान अल्लाह, मुझे हेरा मुरकाई सजन सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह शान बधाई सजन सुबहान अल्लाह, अल्लाह शान बधाई सजन सुबहान। सुनो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान फरमाया, हम चलते रहे, चलते चलते जब उसकी खुशबू महसूस की, जिब्रील ने बताया या रसूल अल्लाह, ये वो औरत थी जिसने अपने लिए अपनी जान के, अपने बच्चों की कुर्बानी पेश की। अल्लाह ताला ने उसके वजूद को इतना मुअत्तर कर दिया है कि पूरी कायनात में अब इसकी खुशबू महकती रहती है। सुभान अल्लाह। चलते हुए आगे चले, मुशाहिदात किए,
टाइम कम है, मैं आगे चलना चाहता हूँ। हुजूर मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए, अंबियाए किराम खड़े हुए हैं, इस्तकबाल किया, मरहबा के नारे लगाए, अजान हुई, जिब्रील ने तकबीर कही। जब तकबीर कह रहे थे तो पीछे अंबिया और रसूल जो खड़े थे, मुसल्ला इमामत के लिए खाली था। अब सोचने वाले सोच रहे थे, कोई सोच रहा था शायद आज आदम अला नबीना इमामत कराएंगे, जो कि तमाम उलमा में, तमाम आलिमों में बड़े आलिम हैं। अल्लाह ताला ने उनकी इल्मियत की बयान को कुरान करीम में जाहिर तौर पर इरशाद फरमाया। कोई सोच रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इमामत कराएंगे क्योंकि हसीनों के सरदार हैं। कोई सोच रहा था कि दाऊद अलैहिस्सलाम इमामत कराएंगे क्योंकि उनकी आवाज बड़ी मीठी और सुरीली है। अभी ये सोचने वाले सोच रहे थे, जिब्रील अमीन तकबीर पूरी करके आकाए दो जहां के हाथों को पकड़कर अर्ज करते तक़द्दिम फसल्लि बिल अंबिया, मुस्तफा आगे बढ़े, आज नबियों को इमामत आप खुद करवाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत, तेरा पीर मेरा पीर। सजन के गुलाम है ना, भरपूर नारा लगाए। तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। सुभान अल्लाह। नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वल आखिर के दस्ते बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत पहले कर गए थे। हुजूर अंबिया को खुसूसी खिताब करके वहां से चले, आसमाने दुनिया की तरफ चले जा रहे थे। इधर क्या आलम था, मलाइका जो हुजूर की गुलामी और नौकरी चाकरी के लिए मुख्तस थे, वो ऐलान कर रहे थे, बराबर क्या बता रहे थे, हुजूम उम्मीद है घटाओ, मुराद देकर इन्हें हटाओ। वो उम्मीदें आज अपने लश्करों की मानिंद मुस्तफा के आगे घूम रही थी। किसकी उम्मीदें थी भाई? उनकी उम्मीदें थी जो अभी माल में अरवा में थे, अम्मा के बतन अतर में नहीं आए थे। यो जो आलम बुतून में थे वो भी हुजूर से मुरादे मांग रहे थे। वो लश्कर दर लश्कर मेरे आका के कदमों पर कभी गिरते कभी पड़ते, आका के चौगिर्द फिर रहे थे। मलाइका ने जब ये हुजूम देखा, आवाज दी, हुजूम उम्मी देखे घटाओ, मुराद देकर इन्हें हटाओ, अदब की बागें लिए बढ़ाओ, मलाइका में ये गुलगुले थे। उठी जो कर दे रहे मुनव्वर, वो नूर बरसा के रास्ते पर, घिरे थे बादल भरे थे जल थल, उमड़ के जंगल उबल रहे थे। बुराक के नक्शे सुन के सदके वो गुल खिलाए के सारे रास्ते, महकते गुलबन महकते गुलशन, हरे भरे लहलहा रहे थे। हुजूर जा रहे थे, सुभान अल्लाह। पहले आसमान पर पहुंचे, जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है? जिब्रील तेरे साथ कौन है? मेरे साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खोला, जिब्रील आपका रास्ता था ही नहीं। अल्लाह ने जब से ये आसमानी दरवाजा बनाया, मुझे इस पर खिदमत के लिए मामूर फरमाया, और हुक्म खुदाबंदी ये था कि ये दरवाजा उस वक्त उसके लिए खोलना जो मोहम्मद महबूब को लेकर आए। तो हुजूर आपके साथ इसलिए दरवाजा खोला गया। जब वहां पहुंचे तो आसमानों पर मलाइका ने गीत गाकर हुजूर का इस्तकबाल किया, और मलाइका एक दूसरे को क्या कह रहे थे, सिंधी वाले ने खूब बताया। उठो ऐ फरिश्तो कयो अदब अरबी, मुहम्मद
मुहम्मद मिलन ले अचे थो ऐ फरिश्तो कयो अदब अरबी मुहम्मद मिलन ले अचे थो मलाइको उथी भी हो मुस्तफा जो इस्तकबाल कर आदम सुने सा मुलाकात थी मुशाहिदा कयूं कचहरी थी बे आसमान ते दूसरी आसमान की तरफ चले तीसरे चौथे पांचवे छठे बैतुल मामूर पर मलाइका को नमाज अदा करवाई इमामत फरमाई जन्नतों की सैर को चले गए कई मुशाहिदात किए एक मुशाहिदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको भी बताए देता हूँ हुजूर ने वहां 4 नहरें देखी कितनी नहरें बोलिए जोर से 4 नहर एक नहर दूध की एक नहर दूध पीते हैं भाई आप बोलिए खालिस पीते बड़े नसीब वाले हम हैदराबाद में तो सिर्फ सफेद पानी पीते मगर ये जन्नती दूध था भाई वहां कोई मिलावट है नहीं जन्नती दूध की नहर दूसरी शहद की नहर तीसरी कोसरो तस्लीम की नहर चौथी शराबन तहूरा की नहर 4 नहरें जन्नत में बह रही हैं हुजूर ने पूछा जिब्रील देखिए नहरें हुजूर कई मर्तबा देखी जब भी आना होता है देखता हूं अच्छा कहां से निकलती हैं ये उस इब्तिदा की जाय भी देखी है जहां से निकलती है हुजूर कई मर्तबा देखी है मगर जहां से निकलती है वो जा मुलाजा नहीं की तो जिब्रील को सरकार ने फरमाया जिब्रील आओ मैं मोहम्मद मुस्तफा तुम्हें वो इब्तिदा की जाय दिखा देता हूं लेकर आए एक सफेद बेदानुमा अंडे की तरह गोल गुंबज था जिसके चारों किनारों से 4 नहरें बह रही थी जिब्रील देख लिया हाँ या रसूल अल्लाह अर्ज किया हुजूर जब यहाँ तक ले आए हैं तो अंदर भी चलकर दिखाएं कि देखें मामला किस तरह हो रहा कैसे निकलती हैं किससे निकल रही है अल्लाह के प्यारे रसूल ने अर्ज किया या अल्लाह जिब्रील भी देखना चाहता है मैं भी इसे दिखाना चाहता हूँ किस तरह इसका दरवाजा खुलेगा और हुक्म हुआ या मेरे महबूब आपको इसकी चाबी आपके पास है आप वो चाबी से दरवाजा खोले या अल्लाह मेरे पास तो कोई चाबी नहीं हुक्म हुआ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुजूर ने बिस्मिल्लाह की तिलावत की तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया अंदर तशरीफ ले आए जिब्रील देखकर हैरान हो गए कि उस गुंबज के अंदर नूरानी अल्फाज में इसमें मोहम्मद लिखा हुआ था मोहम्मद के मीम से दूध की नहर निकल रही थी हां से शहद की नहर निकल रही थी दूसरे मीम से कौसर तस्लीम की नहर निकल रही थी दाल से शराबन तहूरा की नहर निकल रही थी बताए चला कि दुनिया में सिर्फ हम हुजूर का सदका नहीं खाते कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद जब जन्नती जन्नत में बस जाएंगे तो वहां जो कुछ खाएंगे वो भी हुजूर के नाम का सदका होगा कहिए सुभान अल्लाह नाम मोहम्मद कितना मीठा नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है सुभान ऊपर चले सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील ने कहा हुजूर मैं नहीं चल सकता जिब्रील ये भी कोई बात है वहां से बेदार किया तैयारियां करवाई साथ रहे आगे कहते हो कि नहीं चलूंगा हुजूर बात मेरा दिल भी बहुत करता है अगर यकसरे मुए बरतर परम
फरोगे तजल्ला बसोजद परम। अगर एक बाल जितना भी आगे बढ़ूंगा तो हुजूर अल्लाह के अनवारों तजल्लियात से मेरे पर जल जाएंगे, चल नहीं सकता, मजबूर हूँ। आकाए दो जाने फरमाया जिब्रील अगर तेरी मजबूरी है तो तेरी इंतहा हमारी अल्लाह के फजल से यहीं से इब्तिदा है। कहिए सुभान अल्लाह। थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के बलबले थे। जा रहे हैं भाई, हम भी कराची आ रहे थे। सैयद रफीक साहब ने पूछा मुझसे कहाँ पहुंचे, मैंने वहां मेल जो लहा किलोमीटर लिखा होता देकर बताया कि यहां पहुंचे। अब वहां तो कोई निशानी नहीं था, जिब्रील भी नीचे रुक गए, कौन बताया कि कितना ऊपर गए। आलात ने फरमाया इधर उधर मत उलझो, मैं बताता हूं। क्या बताते हैं? सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे। फिर भी अकल वालों ने कहा हम सोचेंगे। भाई सोचेंगे आप, सोचते रहे, घोड़े दौड़ाते रहे, बिलाखिर जहां पर पहुंचे आगे अकल ने काम नहीं किया। कहने लगे ये हो नहीं हो सकता, ये बोलिए नेचुरली अकल वाले कहते हैं कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारी अकल में बात नहीं आती। आलात ने फरमाया ए बेवकूफो, यहां अकल चलाने का वक्त और टाइम नहीं है। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जिहत को लाले, किसे बताए किधर गए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। पहुंचे हजारों हिजाबात तय करके, अचानक आवाज सुनी, एक जल्दी जल्दी पुकार रहा था और सदा दे रहा था। वो कौन था? सुनाए इतने में अर्श हक ने कहा मुबारक हो ताज वाले, सुनाए इतने में अर्श हक ने कहा मुबारक हो ताज वाले, वही कदम खैर से फिराए जो पहले ताजे शरफ तेरे थे। ये कब की बात है? यदूर बिल कुदरत हैसुशा अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने कोई चीज नहीं बनाई थी, मुस्तफा उन खुदावी मदारों में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, अल्लाह की बंदगी कर रहे थे। अर्शे हक बनने के बाद उसी नूरानी सितारे का उसने भी जलवा किया था। एक मर्तबा अर्ज किया, या अल्लाह अपने इस महबूब के कदम जरा मुझे भी लगे ताकि मुझे भी ये शरफ हासिल हो। हुजूर तब के कदम लगा गए थे, तब से अर्श मचल रहा था कि दोबारा कब मौका मिलता है। जब ये सुना कि हुजूर आ गए हैं तो गिरा था सजदे को अर्श आला, गिरी थी सजदे में बज़्म बाला। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अर्श आला ने मुस्तफा के कदम चूमे। हुजूर आगे बढ़ना चाह रहे, अचानक आवाज आई, क़िफ़ या मोहम्मद। मुस्तफा खड़े हो जाए। क्या मामला हुआ? मक्का से बुलाया है, आसमानों की सैर करवाई है, जन्नत के मुशाहिदात करवाए, जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पर रह गया, हजारों हिजाबात तय करवा कर यहां कहते हैं कि रुक जा। अजीब बात, रुक जा भाई, कोई मामला, कोई गलती हुई, कोई सोचेगा क्या मामला हुआ।
आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ये नुक्ता बताया और राज और हिजाब हटाया, राज बताया। फ़इन्न रब्बका युसल्ली अलैका। मुस्तफ़ा दुनिया वालों का दस्तूर है, वो अपने मुहिब के लिए, अपने महबूब के लिए, VIP मेहमान के लिए हारों का बंदोबस्त करते हैं, रुक कर उन्हें हार पहनाए जाते हैं। तो जब दुनिया वाले हार पहनाते हैं तो मैं अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर होकर क्यों कर न तुम्हें हार पहनाऊं। फ़इन्न रब्बका युसल्ली अलैका। हार चलते हुए को नहीं बल्कि रुक कर गले में डाले जाते हैं। मुस्तफ़ा खड़ा हो जा ताकि तुझ पर मैं रब सलाम और रहमतों के हार भेजूं। किफिया मोहम्मद फ़इन्न रब्बका युसल्ली अलैका। जब ये हार पहन लिए तो फिर आगे सदा दी बढ़ ए मोहम्मद करीब अहमद करीब आसर बरे मुमज्जिद निसार जाऊं। ये क्या सदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। बस उठे जो कसरे तना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। वहां तो जाई नहीं दुई की, न कह के वो ही न थे अरे थे। वहुआ बिल उफ़क़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला। भाई कौन इसके तफसीर करके बताए। बात यूं समझो, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अपने करीब किया। कितना करीब किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुदरती हाथ मेरी पुश्त पर आया। मैंने उसकी ठंडक और रोशनी अपने सीने में महसूस की। नतीजा ये हुआ जो कुछ न जानता था अल्लाह ने एक लम्हे में वो सब कुछ अता फरमा दिया। क्या नहीं दिया और क्या दिया। जब अपनी जात ही न छुपाई तो बाकी क्या रह गया जो मुस्तफा से छुपा दिया। अब गुफ्तगू होने लगी। पूछा मेरे महबूब, दोस्त दोस्त की तरफ आता है, कोई ना कोई तोहफा लाता है, आप क्या लाए हैं। हुजूर ने अर्ज़ किया सर्द गर्दन झुकाकर अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात व तय्यिबात। अब उर्दू वाले तो तर्जमा पढ़ के भी समझ जाएंगे, सिंधियों को कौन बताए। क्या अब्दुल लतीफ ने फरमाया घबराओ नहीं, मैं जो बैठा हूँ तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ। फरमाते हैं तंदू तुम बेरी अजय तंदु जी पखरी हुई पचार कोड़े की रताइया माझी मणिया दार जन गणु बाघिर गाइयो सारी सभु जमार पर तोखे घोट घुराइयो खलवत लय खंघार आओ मथाऊ मंगना चढ़ी दुर्र दवार अत्तहियातु लिल्लाहि वसलवात यो खिली कयई की कार अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी यो परूल जो पचार पुस्यो सब संसार तमुल्क दिनाई मोहम्मद करीम के। सुभान। गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू खुदा और अपने महबूब की हो रही है और जलने वाले यहां जल रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ये भी सुभान अल्लाह का वक्त है भाई, साबित करूंगा। क्यों? कोई कहता है इतना अरसा थोड़ी थे। कितना अरसा थे भाई? आशिक ने कहा मेरा गुमान कहता है, अल्लामा खुफा जी कहते हैं मेरा गुमान कहता है कि 80 लाख बरस से ज्यादा अरसा था। नहीं जी इतना अरसा नहीं था। कितना अरसा था बोलिए? 18 बरस। चले ठीक है, आप इतना मानते हैं 18 बरस। 18 बरस, हाँ जी 18 बरस। गुफ्तगू क्या हो रही थी? 18 बरस में भी गुफ्तगू होती है। क्या हो रही थी? हुजूर ने जो कुछ बताया वो हुजूर को मालूम है, जो उम्मत के लिए फरमाया वो सुन लो। शाह ने की अर्ज उम्मत गुनहगार है,
बख्श दे मेरे मौला तू गफ्फार है।